we will focus on first order differential equation in this chapter. Exact differential method also applicable for higher orders, but in this chapter we will study only first order differential equations. So differential equation first order को हम इस टाइप में लिख लेंगे. सबसे पहले m x y dx प्लस n x y dy इक्वल टू 0. मीन्स हमारे पास dx के साथ कुछ फंक्शन की वैल्यू अटैच है, dy के साथ कोई वैल्यू अटैच है इक्वल टू 0. सो जो वैल्यू अटैच है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड दिस m इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y. सो दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई x माइनस वाई इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स और मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगी तो मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी. दैट वैल्यू विल बी m एंड दिस वैल्यू विल बी उस साइड शिफ्ट करने के बाद नेगेटिव साइन के साथ n की वैल्यू बन जाएगी. सो हर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं. जस्ट हमने डी एक्स डी वाई सेपरेट कर लेने हैं. सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है? दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट. कब होएगी ये एग्जैक्ट? अगर m dx, हम m अकेला भी लिख सकते हैं बिना x y का फंक्शन, n dy दिस इज इक्वल टू du. टोटल डेरिवेटिव ऑफ समथिंग लिखा जा सके. इस इक्वेशन को मैं डेरिवेटिव ऑफ समथिंग लिख दूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इक्वेशन है x dx प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0. सो दिस इज़ एग्जैक्ट. वाई दिस इज़ एग्जैक्ट? क्योंकि मैं इस चीज़ को, इस जो वैल्यू को जो लेफ़्ट साइड पे आ रही है इसको मैं लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2. वो कैसे? मैं इसको ओपन करती हूँ. डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैन बी टेकन आउटसाइड. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँगी. दिस विल बी 1/2. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इंटू डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू नहीं है हम साथ में यूज़ करेंगे, प्लस 2y इंटू डी वाई. 2 कैन बी टेकन आउटसाइड. एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई. सो मेरे पास यही टर्म बन गई ऊपर वाली. सो इट मीन्स मैं इस फंक्शन को डेरिवेटिव ऑफ समथिंग लिख सकती हूँ. अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ समथिंग लिख सकती हूँ देन इट इज़ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसे ही मेरे पास कोई और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मेरे पास है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0. तो मैं इसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई लिख सकती हूँ. कैसे? जस्ट ओपन इट. एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विल बी डी वाई, वाई and derivative of x will be dx. so same term बन रही है हमारे पास. it means y dx plus x dy को हम derivative of x y लिख सकते हैं. so this equation is exact differential equation. so इस basis पे हम लोग उसको बोल देते हैं कि differential equation जो है वो exact है या नहीं. इस मेथड से चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. हम लोग इस मेथड से चेक नहीं करते. दिस इज़ अ डेफिनेशन टू चेक वेदर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट और नॉट. लेकिन जो हम मेथड यूज़ करते हैं चेक करने का दैट इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ ईजी वन. सो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं अब. सपोज मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होएगी. तो एक तो मैंने मेथड कर लिया कि इसको मैं डेरिवेटिव ऑफ समथिंग लिख सकूं, लेकिन हर क्वेश्चन में ये अप्लाई करना इतना इजी नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, m जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड n इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. हम फाइंड आउट करते हैं करली m बाय करली y. क्योंकि x और y दो का फंक्शन है, प्रॉपर डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हम लोग, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं. इसी तरीके से यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं करली n बाई करली x. चेंज नहीं करना, यहाँ पे y ही लेना है, यहाँ पे x ही लेना है. इफ़ दीज टू वैल्यूज़ आर इक्वल, अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं देन इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट.
तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट। डेरिवेटिव निकालना इजी है, इसलिए दिस मेथड इज़ इजी वन। हमें m और n देखना है, उसके डेरिवेटिव्स निकालने हैं। अगर डेरिवेटिव्स इक्वल आ जाते हैं, करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x, तो वो क्या होएगी, इक्वेशन एग्जैक्ट होएगी। और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम एग्जैक्ट चेक करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। सो एग्जैक्ट चेक करने का यही मेथड है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था x dy प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं सोचूं तो मुझे डी ऑफ एक्स वाई सोचने में टाइम लगेगा। आप सोचोगे कि इतनी इजीली कैसे बन गया। सो बेटर क्या है, हम m और n लिखें। m जो होएगा वो क्या होएगा, dx के साथ जो टर्म अटैच है। सो m एक्स वाई इज़ y ओनली, पूरी टर्म लेनी है विद साइन। और n जो होएगा वो क्या होएगा हमारे पास, जो dy के साथ अटैच है, दैट इज़ x। सो करली m बाई करली y इज़ 1 एंड करली n बाई करली x इज़ 1। दोनों की जो वैल्यू है हमारे पास सेम आ गई, इट मीन्स इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट। सो एग्जैक्ट चेक करने का ये मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। मोटिव हमारा क्या है, पूरी बुक में ही हमारा यही मोटिव रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो हम एग्जैक्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू भी हम लोग सोल्यूशन ही फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो एग्जैक्ट अगर हो गया, देन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि एग्जैक्ट है, देन हमने देखना है कि उसका सोल्यूशन क्या होएगा। सो नाउ मूव टू सोल्यूशन पार्ट। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई। कैसे एग्जैक्ट आई, मैंने चेक किया, करली m बाई करली y और करली n बाई करली x दोनों इक्वल आ गई, इट मीन्स एग्जैक्ट आ गई। देन अगर एग्जैक्ट आ गई, देन सोल्यूशन विल बी, सोल्यूशन इज़, तो ये फॉर्मूला जो है हमने याद करना है कि सोल्यूशन क्या होएगा। दैट सोल्यूशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जो m वाली टर्म है हमारे पास उसका विद रिस्पेक्ट टू dx, लेकिन m जो है उसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है, तो मैं dx नहीं ले सकती। यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि y इज़ कांस्टेंट। हम लोग जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो y है उसको इस पार्ट में मैंने कांस्टेंट लेके चलना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैंने यहाँ पे n लेना है, लेकिन n सारा नहीं लेना, n की मैंने वही टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं है। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ये कंडीशन ध्यान रखनी है। विद रिस्पेक्ट टू, फिर मैं इसको dy डिफ्रेंशिएट कर दूंगी। सो डिफ्रेंशिएट जब मैंने करना है विद रिस्पेक्ट टू dy, तो मेरे पास n के पास x वाली टर्म्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो x वाली टर्म्स कंटेन करती है वो मैंने n नहीं लेना। सो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं लगनी समथिंग कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे x आएगा ही नहीं, इज़ इक्वल टू c। सो अब मैंने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना, तो मेरे पास सोल्यूशन आएगा। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपने खुद जज करना होता है। सो एग्जैक्ट का तभी होएगा जब फर्स्ट ऑर्डर होगी, अदरवाइज वो एग्जैक्ट का नहीं हो सकता। और उसके अलावा कंडीशंस भी है कि वो एग्जैक्ट हमें देखना पड़ेगा है कि नहीं। सपोज दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और आपने चेक करना है कि दिस फाइंड आउट करना है उसका सोल्यूशन। सो सबसे पहले मैं चेक करूँगी इज़ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सबसे पहले आपको m चूज़ करना है, m इज़ दिस वन एंड n इज़ दिस वन। सो m एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 4xy और n मेरे पास है 2x स्क्वेयर प्लस 2y। सो नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करूँगी करली m बाई करली y। n इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लिख सकते हैं हम यहाँ पे भी एक्स वाई, m n अकेला भी लिख सकते हैं। करली m बाई करली y, दिस टर्म डजेंट कंटेन y, सो x इज़ टेकन एज कॉन्स्टेंट, सो दिस टर्म इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट 4xy, x जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होएगा, जैसे 4 ट्रीट हो रहा है तो 4x बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सो इट विल बी 4x। ऐसे ही मैं फाइंड आउट करूँगी करली n बाई करली
x. So it will be 4x plus 0. y का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा. 2x स्क्वायर हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा 4x. सो दोनों इक्वल आ गए. दिस इज 4x एंड दिस इज 4x. नाउ करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x. सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट. सो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई देन हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो हम फॉर्मूला देखो कैसे यूज़ करेंगे. इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देना y कांस्टेंट m dx. m है मेरे पास दिस वन. सो मैंने m जो है वो फुल नोट डाउन कर लेना. m इज़ दिस वन इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x. n की मैंने वो टर्म्स लेनी है जिसके पास x नहीं है. जैसे ये टर्म है इसके साथ x अटैच है तो मैंने इसको नहीं लेना. नेक्स्ट इसके पास x नहीं है. सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई में x होता तो मैंने ये भी नहीं लेनी थी. लेकिन अब ये है 2y. सो यहाँ पे x नहीं है. इट मीन्स मैंने ये वाली टर्म ले लेनी 2y. अगर यहाँ पे भी नहीं होता मैंने दोनों टर्म्स ले लेने थे. n की वही टर्म्स लेनी है जिसके पास x नहीं है. सो मेरे पास आ जाएगा 2y. तो यहाँ पे हमेशा y वाली टर्म्स ही आएंगी. इंटू डी वाई इक्वल टू सी. अब मैंने जस्ट इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा. सो सॉल्व करते वक्त मैंने विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन करनी है फर्स्ट पार्ट में. सो 3x स्क्वायर यहाँ पे तो y है ही नहीं. सो 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी 3x क्यूब बाई 3 प्लस 4 इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड y इज़ अ कॉन्स्टेंट. y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन में. सो बचा क्या ओनली x की इंटीग्रेशन होएगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y की इंटीग्रेशन होएगी 2y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c. 3 एंड 3 कैंसल्ड. ये भी कैंसिल होकर 2 आ जाएगा. 2 एंड 2 कैंसिल. सो इट विल बी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c. सो दिस इज़ अ सोल्यूशन. सो हमने सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो इस तरीके से हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे.